तालीमी इदारों, क्लब्स और कौमी सतह के मुकाबलों में फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, इंडिविजुअल मेडले, फ्री रिले और दीगर कैटेगरीज में 300 गोल्ड मेडल्स समेत बेहतरीन स्विमर और बेहतरीन टीम का एजाज। फैसलाबाद के हमजा आसिफ 2016 से 22 के दरमियान अंडर 12 से 16 की तमाम स्विमिंग चैंपियनशिप्स में न सिर्फ शरीक हुए बल्कि बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दी। लेकिन ओ लेवल के इस तालिब इल्म के लिए तालीम के साथ तैराकी का शौक रखना शायद इतना मुश्किल नहीं है जितना प्रोफेशनल स्विमिंग के जदीद तकाज़ों के हसूल के लिए तगोदो करना। हमारा जो स्विमिंग कंपटीशन होता है वो 50 मीटर के पूल में होता है। फैसलाबाद में सबसे बड़ा पूल 25 मीटर का पूल है और वो चनाब क्लब में। जो हमारा स्विम सूट होता है वो अराउंड अबाउट 50,000 से 150 तक जाता है। उसके बाद हमारी डाइट होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। हमारे गॉगल्स, हमारे कैप्स, हमारे स्विमिंग इक्विपमेंट, पैडल्स, स्केटबोर्ड, ये हमें विद टाइम अपग्रेड भी करने होते हैं। एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो देखने में सिर्फ एक ज़ेरे जामा है, उसकी कीमत हज़ारों से लाखों रुपए में कैसे हो सकती है? इसका जवाब हमजा कुछ यूँ देते हैं। इनका डिफरेंट मटेरियल होता है, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। जैसे एक नॉर्मल हमारा कॉस्ट्यूम पानी में जाके गीला हो जाता है और वो भारी हो जाता है। रेसिंग सूट होता है, ये गीला नहीं होता। स्विमर्स के दरमियान माइक्रो सेकंड्स का फ़र्क होता है। बिल्कुल फिनिशिंग पे हमारी डिसाइड होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो हमारा एक एक रेजिस्टेंस गॉगल्स का, सूट का, हमारे बॉडी हेयर का सारा मैटर करता है। जूनियर नेशनल के 9 रिकॉर्ड्स रखने वाली 13 साला फातिमा सलमान भी हमजा की तरह इसी क्लब में गुज़िश्ता 9 साल से सुबह शाम तरबियत की गर्ज से आती हैं। कॉस्ट्यूम से लेकर कौमी सतह पर अपना नाम बनाने तक चैलेंजेस का सामना तो फातिमा को भी रहा। आई स्टार्टेड वेयरिंग लेगिंग्स वगैरह, लेकिन उससे फिर वो स्विमिंग पे इफेक्ट करता है और वो आपकी सही से ट्रेनिंग नहीं होती। लेकिन जो अब आपका जो डिज़ायर्ड कॉस्ट्यूम है वो बेसिकली शॉर्ट्स और कॉस्ट्यूम है जिससे अच्छी ट्रेनिंग हो सकती है। और फिर ये होता है कि जैसे बाहर जाओ तो दूसरे स्विमर्स की डीमोटिवेशन और वो भी बहुत होता है जो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। हमजा और फातिमा कहते हैं कि महदूद वसाइल में इस खेल को जारी रखने में उनके वालिदैन, कोचेस और स्कूल इंतज़ामिया का ताउन शामिल है। वो बैरून मुमालिक से तरबियत याफ्ता स्विमर्स को जदीद तकनीक में खुद से बेहतर महसूस करते हैं, जिसका इदराक उनके कोचेस को भी है। हमारे पास ओल्ड टेक्निक चल रही है। जो पहले हमारे चाइनीज़ कोच आते थे जो हमें बता देते थे, जो अच्छे कोच अच्छे परफॉर्म्स कर रहे हैं, चाहिए इनको, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको बाहर भेजें, जाके न्यू टेक्निक सीख के आएँ, वो टेक्निक आगे डेवलप करें बच्चों में। अपने बेटे को कराची से कोयटा, पेशावर से लाहौर, हर जगह मुकाबलों और तरबियत के लिए लेकर जाने वाले आसिफ मसूद समझते हैं कि बतौर वालिद वो एक हद तक ही अपने बेटे का साथ दे सकते हैं। ताहम इन नौजवान स्विमर्स को हकीकी सहूलत हुकूमत ही फ्राहम कर सकती है। जिस तरह क्रिकेट में प्लेयर्स के साथ उनके डाइटिशियंस मूव कर रहे होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स मूव कर रहे होते हैं, मेरी दरख्वास्त है स्विमिंग को भी थोड़ा सा नज़र सानी अगर कर देंगे तो हमारे बच्चे यकीनन आपका नाम रोशन करेंगे। इन तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद हमजा और फातिमा जैसे नौजवान स्विमर्स हिम्मत हारे बगैर अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। इसीलिए तो वो कहते हैं कि हुकूमती सतह पर स्विमिंग को अहमियत देकर कबूल कर लिया जाए तो बैनुल अक़वामी सतह पर वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, फैसलाबाद।